भारत में आज भी कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिनका निर्माण होते होते रह गया। क्या कारण रहा कि वो बिल्डिंग नहीं बन पाई? इसके पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारी शक्तियों का इसमें हाथ हो सकता है। आज जो एक कहानी मुझे मिली है, ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की एक कहानी है, जिसमें एक बाइक राइडर ने अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर किया है। तो जानते हैं आज की इस कहानी को कि उसने ऐसी एक्टिविटीज़ को उसने अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिसके बारे में उसने आज तक कभी कल्पना नहीं करी थी। तो आज मैं आपको उसकी कहानी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल, जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com पर। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे, ये चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से आई हुई है, जिसको भेजा है गोविंद मोहन ने। ये अपने बाइक से अपने ऑफिस में डेली जाया करते हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इन्होंने अभी नई जॉब इन्होंने ज्वाइन करी है। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और इनकी जॉब लग गई, और इनकी लगती है गाज़ियाबाद के एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें इनकी जॉब लग जाती है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अपने घर से ये डेली मोटरसाइकिल से ही अपने ऑफिस में आना जाना इनका हुआ करता था। इनका कहना है कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस की ओर जाया करते थे, तो गाज़ियाबाद के पुराना बस अड्डे के पास एक निर्माणाधीन एक बिल्डिंग है, जिसका निर्माण ढंग से हो नहीं पाया और किसी न किसी कारण से उसमें कोई काम हो ही नहीं पाता, और वो बिल्डिंग आज भी वहाँ पर खंडर की तरह खड़ी हुई है। तो इन्होंने बताया कि जब भी मैं उस बिल्डिंग के पास से गुजरता हूँ तो अचानक मेरी तबीयत सी ख़राब हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें उखड़ती चली जा रही है, किसी ने मेरे कंधे के ऊपर बहुत भारी भरकम वज़न रख दिया। मैं एकदम भारी भारी अनुभव करता हूँ और एकदम मुझे चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे तैसे जब मैं उस बिल्डिंग को क्रॉस करके आगे निकलता हूँ, तो अचानक से मेरी जो तबीयत थी, जो ख़राब हो रही थी, वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इन्होंने ऐसा बहुत दिनों तक अनुभव किया। ऑफिस से जब ये शाम को आते तब इन्होंने उसी पॉइंट पर इन्होंने ये फीलिंग अनुभव करी, और उसके बाद फिर जब ये घर से निकलते ऑफिस के लिए, तब भी इनको उसी जगह पे, उसी बिल्डिंग के सामने इनको ऐसा अनुभव होता है। कई बार ये अपनी मोटरसाइकिल को वहाँ रोककर अपना हेलमेट उतार के ज़ोर ज़ोर से सांस लेते तक कि इनकी सांस जो उखड़ रही होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, तो वहाँ पर ये थोड़े एकदम इनको चक्कर आना सा हो जाता है। तो इन्होंने मुझे कई बार बताया, ये मुझे करीब 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि मनीष भाई मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन जब मैं रात को किसी कारण से ऑफिस में कुछ हमारे ऑडिट का प्रोग्राम चल रहा था, ऑडिट होनी थी, तो हम सारे जो स्टाफ थे वहाँ पर लेट बैठ के काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि इनको ऑफिस से निकलते लगभग रात के 12 बज गए थे, और इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और घर की ओर आते तो उसी बिल्डिंग के पास इन्होंने देखा कि जहाँ इनकी तबीयत ख़राब होती है, उस दिन इनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई वहाँ पर।
उस दिन इन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग के पास लगभग 8-10 लोग इकट्ठे होके बातें कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे बैठ के मतलब कुछ अजीब सा वहाँ पे डांस सा कर रहे थे। तो इन्होंने उस बिल्डिंग के पास जब जाके बाइक रोकी तो देखा कि वो लोग देखने में कुछ नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे लगभग इन्होंने बताया कि 1 फुट के आसपास यानी कि 12 इंच लंबा उनका चेहरा था, जो एक नॉर्मल इंसान का कभी नहीं हो सकता। और वहाँ पर उस गोल चक्कर में मतलब कि वो जो 5-6 लोग थे गोल चक्कर बना के बैठे हुए थे और बीच में एक अजीब सी वो उन्होंने बताया कि एक अजीब सी एक औरत खड़ी थी और उसके जो हाथ थे वो घुटनों तक लंबे नीचे आ रहे थे। जब इन्होंने उसको देखा तो ये एकदम बड़े अजीब से हो गए। इन्होंने उनको देखते रहे। फिर उनमें से एक आदमी ने इनकी ओर देखा जो वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने जब इसकी चेहरे की तरफ देखा ये जो गोविंद मोहन की ओर, तो गोविंद मोहन एकदम डर गया क्योंकि उनके चेहरे तो थे मगर उनकी आंखें नहीं थी। बिल्कुल प्लेन जैसा उनका चेहरा था, जैसे पुतलों का होता ना ऐसा उनका प्लेन चेहरा था, जिसको देखकर गोविंद मोहन एकदम ज़ोर से चिल्लाते और एकदम वहाँ पे थोड़े बेहोश से हो जाते। कुछ देर बाद जब इनको होश आता है तो देखते कि आसपास 5-6 लोगों ने इनको उठा रखा था और एक वहाँ पे चाय की टपरी थी, वहाँ पे इनको बिठाकर इनको थोड़ा पानी की छींटे डाल के इनको जगाया था। तो उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया? तो इन्होंने बोला कि मैं अचानक यहाँ पे मैं यहाँ पे आ रहा था और अचानक यहाँ पे बिल्डिंग के पास 5-6 लोग थे और अजीब से उनके चेहरे थे और जब उस आदमी ने मुझे देखा तो मैं एकदम डर गया क्योंकि उसका चेहरा ही नहीं था और इसको देख के मैं एकदम डर गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई साहब रात को इस समय यहाँ से मत आया करो क्योंकि ये बिल्डिंग कुछ जानी मानी है। मतलब कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग को बना रहे थे मजदूर, उनमें से कई लोग इसमें दब के मर गए थे। बिल्डिंग को बनाते समय उनकी मौत हो गई थी, तो जिसके चलते इस बिल्डिंग का काम पूरा ही नहीं हो पाया आज भी, और वो लोग आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जब इन्होंने बात सुनी तो ये बहुत ज़्यादा इनके मन में ये बात घर कर गई कि शायद मैं जिसको देख रहा था वो शायद वही लोग थे जिसके बारे में ये जो चाय की टपरी पे जो लोग बैठे मुझे बता रहे हैं, ये वही लोग थे शायद। तो इसने कहा कि भाई साहब अच्छा किया आपने मुझे यहाँ उठा लाए, अगर मैं वहाँ रहता पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो उन लोगों ने इसको पानी वानी पिलाया और ये सीधा अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने घर की ओर आते हैं। घर में इनको आते आते रात के लगभग 2 बज जाते हैं। घर वाले परेशान हो रहे थे कि तू बेटा इतनी लेट आया है। तो सारी कहानी इन्होंने अपने माता पिता को बताई। तो माता पिता ने कहा कि बेटा रात को कभी आने की ज़रूरत नहीं है, बेशक कितना भी काम क्यों ना हो जाए, तू बेशक जॉब छोड़ दे, लेकिन रात को कभी नहीं आने की ज़रूरत है वहाँ से, क्योंकि हमने भी सुना है कि गाज़ियाबाद की उस बिल्डिंग के पास कुछ ना कुछ आज भी होता है। तो अगले दिन जब ये सुबह तैयार होके जाते हैं तो इनको ऐसा अनुभव होता है कि इनकी मोटरसाइकिल पे कोई बंदा बैठा हुआ है। जब ये उस बिल्डिंग के पास आते हैं तब इनको ऐसा अनुभव होता है कि कोई इंसान इनकी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है। और जब ये अपने मिरर में देखते हैं, मोटरसाइकिल के जो शीशा होता है उस पर देखते हैं कि एक भयानक सा चेहरा आदमी का, पूरा उसके सर से यहाँ से खून बह रहा था और आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी, मुंह टेढ़ा सा हो रहा था। जब उसको देखा तो ये एकदम डर के मारे गिर जाते हैं और आसपास लोग भागे भागे आते हैं कि क्या हुआ, आप गिर गए। तो इसने बोला कि मैंने अभी देखा कि मेरे मोटरसाइकिल पे कोई बंदा बैठा हुआ था जो बहुत ही डरावना था। तो उन आदमियों ने बोला कि भाई साहब आप इस एरिया से आपको पता नहीं है, यहाँ पे कुछ अनहोनी होती है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये अनुभव किया है कि उनकी मोटरसाइकिल के पास कोई बैठा है या उनके साथ कोई चल रहा है या उनके कंधे भारी हो गए। जब ये कंधे भारी हो गए बात जब उन लोगों ने बोली तो इसने बोला कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, या तो आप यहाँ से रास्ता बदल लो या अपना कुछ कवच पहन लो गले में, जिससे वो जो शक्ति है वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। तो इन्होंने अपने माता पिता से कह के एक पंडित जी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ अपना रक्षा सूत्र गले में धारण करते हैं और उसके बाद से इनको वो सब चीज़ें दिखनी बंद हो गई। आज भी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आज भी वहाँ पर वो चीज़ें
प्रेजेंट है, लोगों को दिखाई देती है। लोगों ने इतना दावा किया है, वहाँ के जो रात को जो ऑटो वाले हैं या टेम्पो वाले हैं या ई रिक्शा वाले हैं, उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि हम भाई साहब सवारी बिठाते हैं और सवारी वहाँ आके उतर जाती है, उसके बाद वो एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। उसी चौराहे पे आके, बिल्डिंग के आगे आके वो सवारी गायब हो जाती है और दिखती भी नहीं है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि हमने उस बिल्डिंग के बराबर हमने एक औरत को खड़ा हुआ देखा है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट लगभग कितनी मान के चलो, अब लगभग होगी 70 या 80 मीटर, तो हमने उतनी ही लंबाई के बराबर हमने एक औरत को देखा खड़े हुए वहाँ पर। तो ये लोगों ने जो बातें वहाँ पे देखी या अनुभव किया, वो उन्होंने अपना ज्ञान बताया कि हमने ये चीज़ देखी है, हमने चीज़ यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो जो गोविंद मोहन ने जो देखा था वो सच में उन्हीं लोगों की आत्माएं थी जिसको इन्होंने अनुभव किया। तो ये कहानी बस इतनी सी थी। तो आप आशा करता हूँ आपकी कहानी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ, जिसमें एक लड़के के ऊपर जिन का साया आ गया और वो आज भी उस जिन से अपने आप को मुक्ति नहीं दिला पाया। उसकी कुछ वीडियो है, क्लिपिंग, ओरिजिनल वीडियो, वह मैं इस अगली कहानी में अपलोड करूँगा। प्लीज़ उस कहानी को देखना। जय श्री राम।